हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अप्रोहर इन पार्लियामेंट एज अपोजिशन टेक्स शाह टू टास्क ओवर इंसल्ट टू अम्बेडकर। अप्रोहर इन पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर हंगामा एज जैसा कि अपोजिशन विपक्ष ने टैक्स लिया शाह को टू टास्क ओवर इंसल्ट टू अम्बेडकर। और अपोजिशन ने यानी विपक्ष ने बताया कि शाह ने इंसल्ट यानी अपमान किया अम्बेडकर का। ठीक है ना। अप्रोहर का मतलब हंगामा होना, ठीक है ना, शोरगुल करना। इन पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर हंगामा। और अपोजिशन ने कहा कि शाह ने इंसल्ट की अम्बेडकर की, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। इस फोटो के अंदर मतलब इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लेकर खड़े हुए या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। Home Minister had remarked that taking name of Baba Saheb had become fashion. होम मिनिस्टर ने यानी गृह मंत्री ने रिमार्क यानी टिप्पणी की थी कि टेकिंग नेम यानी नाम लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर का हेड बिकम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है, यानी एक चलन बन गया। ठीक है ना। होम मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेड प्लस रिमार्क। होम मिनिस्टर ने रिमार्क टिप्पणी की कि टेकिंग नेम यानी नाम लेना और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना हेड बिकम हो चुका है ए पैशन यानी एक पैशन बन चुका है। ठीक है। होम मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी, टेकिंग नेम और बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे वापस पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। इस तरह आपको समझना है। न्यू दिल्ली, लोकसभा एंड राज्यसभा प्रोसीडिंग वर एडजर्न्ड फॉर that day on Wednesday and amid noisy protest by opposition members seeking an apology from the Home Minister Amit Shah for his remark which they claimed were an insult to Baba Saheb Ambedkar B.R. Ambedkar full stop। ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा प्रोसीडिंग वर एडजॉर्न, लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिएगा फॉर ए डे यानी एक दिन के लिए ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लोकसभा राज्यसभा प्रोसीडिंग बी प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी, फॉर प्रीपोजिशन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। बी प्लस वर्ब एडजॉर्न फॉर किसके लिए, द डे यानी एक दिन के लिए, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, अमिड नॉइजी प्रोटेस्ट यानी बड़े भारी प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन के बीच में। ठीक है ना। प्रोटेस्ट बाय अपोजिशन यानी विपक्ष के द्वारा। ठीक है ना। विपक्ष के जो मेंबर है सदस्यों ने सीकिंग उन्होंने मांग की, एन अपोलॉजी उन्होंने एक अपोलॉजी यानी माफ़ी की मांग की, फ्रॉम द होम मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर अमित शाह से, फॉर हिज रिमार्क यानी उसके रिमार्क यानी उसकी टिप्पणी के लिए। ठीक है ना। फ्रॉम हिज होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर हिज रिमार्क यानी अमित शाह ने उनकी टिप्पणी की, उसके लिए माफ़ी मांगो। ठीक है ना। अमित शाह फॉर हिज रिमार्क विच रिलेटिव प्रोनाउन रिमार्क के लिए, विच दे क्लेम्ड जिसके अंदर क्लेम्ड किया गया, वर एन इंसल्ट ओ टू बी आर अम्बेडकर जिसके अंदर ऐसा क्लेम्ड यानी दावा किया कि जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मतलब इंसल्ट थी। दे क्लेम्ड उन्होंने दावा किया कि वर एन इंसल्ट एक इंसल्ट थी यानी एक अपमान था, टू बी आर अम्बेडकर का। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। और पढ़ते वक्त आपको हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और डेली बेसिस पर पढ़ने का प्रयास करें। खुद से पढ़ें, मतलब कोई आपके पास न्यूज़पेपर हो तो न्यूज़पेपर से पढ़ें, न्यूज़पेपर नहीं हो, अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप क्या करें, छोटी जो क्लासेस की बुकें हैं आपके पास अवेलेबल हो अड़ोस पड़ोस में, वहाँ से छोटी बुक से 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से लगा के 8th स्टैंडर्ड की बुकों का के माध्यम से पढ़ें, ताकि उनके माध्यम से टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर ईजी वे में समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। वेन लोकसभा रिकन्वेंड एट 2 PM द प्रोटेस्ट कंटिन्यू फुल स्टॉप। वेन यानी जब
लोकसभा रिकन्वेंट एट 2 PM वेन यानी जब लोकसभा यहाँ पे सभी काम करा, रिकन्वेंट यानी पुनः प्रारंभ हुई, 8 कब कितने बजे पर्टिकुलर पहले स्थान और टाइम की बात तो 8 2 PM द प्रोटेस्ट कंटिन्यू, तब भी प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन जारी था। आगे बढ़ते हैं। सोन मिनिस्टर एंड MP टेबल्ड पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट्स अमिड द डीन फुल स्टॉप। सोन मिनिस्टर यानी जल्द ही मंत्री और MP जो सांसद है टेबल्ड पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट उन्होंने टेबल रखा एंड अमिड द डीन यानी उन्होंने टेबल बजाते हुए उसको कैंसल कर दिया, यानी कि वहाँ पर बेंचें बजाई गई, ठीक है ना, और शोर शराबा किया गया। द डीन का मतलब होता है यहाँ पर, डीन का मतलब बेसिकली क्लेमर, जो जोर की जो आवाज़ होती है तेज़, उसको बोलते हैं डीन। अमिड यानी के मध्य, टेबल्ड का मतलब होना मतलब कैंसिल कर देना या पुट ऑफ कर देना, ठीक है ना। सोन मिनिस्टर एंड MP टेबल द पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट्स यानी उन्होंने पार्लियामेंट टेबल यानी यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब वहाँ पे ज़ोरदार चिल्लाने लग गए और शोर शराबा हुआ, ठीक है। फॉलोइंग विच PC मोहन हु वाज चेयरिंग द प्रोसीडिंग एडजॉर्न द हाउस फॉर ए डे। फॉलोइंग विच जिसके चलते हुए PC मोहन, ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, हु वाज चेयरिंग जो अध्यक्षता कर रहे थे, प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे थे। फॉलोइंग विच जिसके बीच PC मोहन हु वाज चेयरिंग अध्यक्षता कर रहे थे, प्रोसीडिंग यानी कार्रवाई की, एडजॉर्न द हाउस फॉर द डे और उन्होंने हाउस को एडजॉर्न यानी मतलब बंद कर दिया, यानी हाउस की कार्रवाई को बंद कर दिया यानी स्थगित कर दिया। एडजॉर्न यानी हाउस की कार्रवाई को स्थगित कर। PC मोहन की जो वर्ब है यहाँ पे, PC मोहन एडजॉर्न द हाउस फॉर डे, PC मोहन ने उसके जो हाउस को यानी सदन को मतलब स्थगित कर दिया। हु वाज चेयरिंग जो कि कार्रवाई कर रहे थे यानी प्रोसीडिंग यानी उसको अध्यक्षता कर रहे थे कार्रवाई की, ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर आपको ध्यान में हो तो कि एक अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है और राज्यसभा के जो अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि जगदीश धनखड़ हैं, ठीक है ना, जो उपराष्ट्रपति भी है भारत के और राज्यसभा के सभापति भी हैं, ठीक है। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर GK के रूप में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। इन राज्यसभा अपोजिशन मेंबर डिमांडेड एन अपोलॉजी फ्रॉम अमित शाह क्लेमिंग हिज रिमार्क इन द हाउस ए डे अर्लियर वर इन इंसल्ट टू द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर फुल स्टॉप। इन राज्यसभा के अंदर अपोजिशन विपक्ष के सदस्यों ने डिमांडेड यानी मांग रखी, राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों ने मांग रखी एन अपोलॉजी फ्रॉम अमित शाह से मतलब माफ़ी मांगने की मांग रखी। एन अपोलॉजी यहाँ पे देखना एन आर्टिकल आया, अपोलॉजी के आगे क्या आया, एन आर्टिकल आया। इन राज्यसभा के अंदर अपोजिशन मेंबर यानी अपोजिशन के सदस्यों ने यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, डिमांडेड उन्होंने मांग रखी एन अपोलॉजी यानी एक माफ़ी की, फ्रॉम किससे, अमित शाह से, क्लेमिंग और दावा करते हुए, हिज रिमार्क क्लेमिंग यानी दावा करते हुए, उनका जो रिमार्क है टिप्पणी है इनके ऊपर, हाउस के ऊपर, ठीक है ना, द डे अर्लियर वर इंसल्ट, ठीक है ना, क्लेमिंग जिन्होंने दावा किया कि हिज रिमार्क इन द हाउस ए डे अर्लियर वर इंसल्ट टू द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर, और उन्होंने दावा किया कि जो हिज रिमार्क उनकी जो टिप्पणी है इन द हाउस यानी सदन के अंदर ए डे अर्लियर जो एक दिन पूर्व वर एन इंसल्ट थी, किसकी, अपमान था, टू द आर्किटेक्ट ऑफ यानी भारत के संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर का अपमान था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आया वर्ग की बी फॉर्म आई, एन इंसल्ट के आगे एन, इंसल्ट क्या नाउन है इसलिए एन आ रहा, मतलब किसी परिचय की बात हो रही है यहाँ पे। वर एन इंसल्ट यानी उन्होंने इंसल्ट की थी, उन्होंने अपमान किया था, किसका था, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान निर्माता BR अम्बेडकर का, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन Mallikarjun Kharge said, if Prime Minister Narendra Modi has any respect left for the Baba Sahab, he should shake the Home Minister in case he does not quit on his own full stop। ठीक है ना। अब देख, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौन,
लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है ना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता, ठीक है ना, खड़गे सेड, उन्होंने कहा कि ए प्राइम मिनिस्टर, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ एनी रेस्पेक्ट, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी रेस्पेक्ट यानी जो आदर है बचा है फॉर बाबा साहब के लिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी आदर बचा है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, ठीक है ना। कांग्रेस प्रेसिडेंट लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन सेड, उन्होंने कहा है कि यदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एनी रेस्पेक्ट लेफ्ट, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में कोई भी रेस्पेक्ट बचा है लेफ्ट, एज प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आई फॉर किसके लिए, बाबा साहब अम्बेडकर, ही शुड शेक द होम मिनिस्टर इन केस ही डज नॉट क्विट ऑन हिज ओन, फिर स्टॉप, ठीक है ना, ठीक है ना। ही शुड, उन्हें शुड यानी शेक यानी बर्खास्त कर देना चाहिए, ही शुड शेक उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, द होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री के रूप से उन्हें बर्खास्त कर देने, पद से उन्हें बर्खास्त कर देते हैं, इन केस ही डज नॉट क्विट हिज ओन, यदि वह अपने आप या स्वतः वह मतलब क्विट नहीं करते या छोड़ते नहीं है तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ठीक है ना, उनका ऐसा कहना। ही शुड शेक यानी उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, शुड हमेशा चाहिए का सेंस देता है और शेक का मतलब बर्खास्त कर देना, द होम मिनिस्टर इन केस ही डज नॉट, यदि वह नहीं करते क्विट यानी नहीं छोड़ते, ऑन हिज ओन यानी स्वयं से, ठीक है ना। ही आल्सो वार्नड दैट इफ शाह इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द कैबिनेट पीपुल विल टेक टू स्ट्रीट, फुल स्टॉप। ही आल्सो वार्नड, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इफ शाह इज़ नॉट रिमूव्ड, ही आल्सो वार्नड, उन्होंने ये चेतावनी दी, डेट कंजक्शन लगा के बता रहा है, इफ शाह इज़ नॉट रिमूव, यदि शाह को नहीं हटाया गया फ्रॉम द कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्री से, पीपुल विल टेक द स्ट्रीट यानी लोग सड़कों में उतरेंगे, ठीक है ना। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वार्न उन्होंने चेतावनी देना, आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा, इफ कंजक्शन का काम रहा, शाह इज़ नॉट रिमूव यानी शाह को नहीं हटाया गया, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, शाह इज नॉट रिमूव, शाह को नहीं हटाया गया, फ्रॉम द कैबिनेट यानी मंत्रालय से, पीपुल विल टेक द स्ट्रीट यानी लोग, स्ट्रीट यानी विल टेक स्ट्रीट यानी लोग सड़कों पर उतरेंगे, पीपुल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल मॉडल वर्ब के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, टू द स्ट्रीट यानी लोग सड़कों पर उतरेंगे। दे आर रेडी टू गिव अप दियर लाइफ, दे यानी वे आर रेडी टू तैयार है, गिव अप डियर लाइफ वे अपना जीवन देने के लिए तैयार है, फॉर बाबा साहब यानी बाबा साहब के लिए, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। दे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी, दे आर रेडी टू गिव अप यानी त्याग देने के लिए, डियर लाइफ यानी उनका जीवन, फॉर बाबा साहब या बाबा साहब के लिए, ही सेड ऐसा उनका कहना है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।